उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गजबदन जय 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 श्री गणेश। वेद हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम में तुम्हें बनाऊं और पाद फूल में स्थान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथे नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। वाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गए चरण नाऊ चरणों मात। दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि और मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो आप ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनिए। एक दिन राजा पृथु श्री नारद जी से कहने लगे, हे देवऋषि, श्री भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपया करके इसका महात्म सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर के देवऋषि नारद जी कहने लगे कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए और कैलाश पर्वत पर गए। जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी ओंकार तथा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? और शिव जी कहने लगे कि इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही
इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हो गई। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर और भस्म कर देगा। ऐसी स्थिति देख करके श्री बृहस्पति जी तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर और भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवों के देव, हे महादेव, त्रिपुरासुर तथा अघासुर का विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अधहारी, आपको नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, सो आप वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है, जो इंद्र से अपराध हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवाधिदेव श्री महादेव जी ने ऐसा कहा मानो इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे महादेव, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि को आपके तेज से उत्पन्न हुई है, इसे शीघ्र शांत कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर के और भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर के गिरी और बालक रूप करके रोने लगा। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देख करके और समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म नामकरण संस्कार कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू भर आए। तब किसी प्रकार ज्यों त्यों करके अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के भी हाथ से नहीं मारा जाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह युवा हो गया और ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधुराज में काल नेम की पुत्री वृंदा के साथ और जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलाती, पाद्य अर्घ षोडशोपचार विधि से आचमन करती और पूजन करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझ करके और उसकी सेवा करने लगी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर गृह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है। इसलिए
स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। अपने पति के पाप और पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ जाने के परम धर्म को बताया है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर के जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुला करके और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न तो मस्तक झुकाया और न ही नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहने लगे, हे देवराज, जलंधर ने जो कुछ कहना भेजा है तो अब कान खोलकर सुनो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न मुझसे ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः भला इसी में है कि अब सब हमको वापस कर दो। दूत के यह अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर के इंद्र भयभीत हो गया और उस राक्षस के द्वारा समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मथकर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौट करके जलंधर को जाकर उसका उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर के जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ निशुंभ को दैत्य बल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में आकर के इंद्र को अमरावतीपुरी के चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर के मैदान में आ गए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों का और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर हाहाकार मच गया, खूनों की धाराएं बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत के दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से और देवताओं को जीवाने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों से प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति जी की संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहां पर्वत ही न देखा। देवताओं को संहार होते हुए देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर के देवताओं से कहा कि शीघ्र यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरे गए। श्री गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर के
सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर के भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगारे बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार को सौंपकर जलंधर लापता हो गए और देवताओं का पीछा करने लगे। सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। इंद्रादि सभी देवता दैत्यराज जलंधर ने अपनी ओर आते हुए देख करके भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और नतमस्तक विनीत भाव से बोले, हे मत्स्य अवतार, हे कश्यप अवतार, अनेक रूप धारण करने वाले, हे विष्णु भगवान, भक्तों का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि के पालन करने वाले, हे संहार करने वाले, शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी रमण, दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक नमस्कार करते हैं। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। ऐसी प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट नाश हो जाते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्थिति सुनकर और उनके महान दुखों को देख करके शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा सभी देवता परेशान हो रहे हैं। हे प्रभु की आज्ञा से बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि संकट से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यो समझा करके शंख चक्र गदा खड़ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने की युद्ध भूमि में पहुंचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों से वेग से भी मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देख करके जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। तब भी भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने लग गए। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र तथा बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। वह दैत्य जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जलंधर घोर भगवान के मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती में मुक्का मारा। जलंधर और भगवान विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर के कंपायमान होने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवादिदेव, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ, आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर के और भगवान विष्णु लक्ष्मी गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन दे करके चले गए। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों आदि से जितने रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंच करके निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, कन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का शासन करने लगा। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर की राज लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां पर गए थे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे की कथा कर। श्रीमन नारायण नारायण